में पूरी पंचायत खत्म हो जाएगी ऐसा लग रहा है। ये हमारे ये अल्ट्राटेक से हम बहुत परेशान है। मकान में कटा लाइट है, मतलब कोई लाइट है, लाइट है ही नहीं। कटा अरे वो बोरिंग गिरी है जो वही भी यार लबे दे बात रखी थी कंपनी के अंदर कि मेरे गांव के अंदर ये समस्या है। इस बात को लेकर आप कुछ ध्यान दिया तो कंपनी ने मेरे को ब्रेकफास्ट बंद कर दिया। ये गबरी नृत्य जो है ये चल रहा है। हाँ, ये गंदी है, ये जो आदिवासी का वो है, आदिवासी की पहचान है। पहचान है। ठंडो पानी है, पानी ठंडो जगह ठंडी बेरी है। और यहाँ से पानी मतलब कभी खत्म नहीं होता यहाँ पर? नहीं पानी गर्मी में भी नहीं होता। ये वेरा है ना, हाँ। वेरे में ऐसे रहता है। लेकिन ये जो पूरी जगह है यहाँ पर वो ठंडी बेरी है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी ऊपर आता है। हाँ, नहीं, घर खाली कर रहे हैं तो रोजगार तो उसको मिलना चाहिए, उसको रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। और घर खाली करके कोई दलाल से पैसे दिलवा के आपसे हटो। मोई वोट प्राल जोरे ठाड़ी वेरी में देवाराम ग्रासिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है। तो देवनागरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के एक और गांव में हम आए हैं। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के पास में एक गांव है जिसका नाम है ठंडी बेरी। ठंडी बेरी पंचायत क्षेत्र में हम आए हैं। आइए जानते हैं ठंडी बेरी पंचायत के बारे में। उससे पहले मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लग रहा है ये सफर, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए। इस वीडियो को भी आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठंडी बेरी पंचायत क्षेत्र के सारे घरों के बारे में, समस्याओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर समस्या है। क्या समस्या है? समस्या तो पानी री है, लाइट की है, सारी समस्या से रास्ता नहीं है। पानी का समस्या है। पानी री कटा है, पानी और टोका है तो वो पानी तो आता नहीं है। तो एक घंटो बड़ी आवाज चेना बहुत है तो पीना का पेश कर वही हलावे 10 के 15 मिनट हलावे थोड़ा थोड़ा आता है। वही है और में वही थोड़ी बेला हला रहा तो आवे नजर कोई आवे। वही घणी वेला ला रहा है थोड़ू घणो आवे गोड़ 1 मिनट की पेरा जे ते मकान में कटा लाइट है, मतलब कोई लाइट है, लाइट है ही नहीं। कटा अरे वो बोरिंग गिरी है जो वही भी यार लबे दे मतलब घरों में लाइट है इसमें। कटा है, देखो ना आपने, देखो एटाती लगा रहे ये आपने पिपली रट दे अंदर वो कटा लाइट है। देखो लगभग कितना घरों में लाइट नहीं है कोई संख्या यार गैर तो 5.5 तो है, 5.5 गैर भाई घरों में लाइट नहीं है। अगर खुद थंबा लग रही है। हाँ, ठेठ वीरवारा दिन पिनवारा दिन थंबा लावेला इनका गाली बीजों ने आई, बीजों ने गाली ये वो तो खुद ही गाली थंबा दे पिनवारा दिन वीरवारा दिन लावेला इनका। लेकिन पूरा गांव में कोई ये लाइट रो कोई ये सिस्टम नहीं है। पूरा सिस्टम और जोर जब्ती मो हिम्मत आते मतलब लाइट खाली कितना फिरो तो ही कोई लाइट ने का कोई लग गया कि आउट एरिया पर तो पार हमारा तो लाइट है। आपने इटा कटे आउट एरिया तो लगवा वाला तो ये रख आउट एरिया है, कटे आउट एरिया है। कौन है लगवा वाला? कौन है? मैं इधर ये सर पे न भी जाऊ 20 लगता है रे मोते वो बेण जरा न दे गुडा सा मोटा पर है और पूछ के आउट एरिया है, इटा कटे आउट एरिया के मोटा मोटा पहाड़ है उना मा लाइट के इटके मोटा पहाड़ है दे एटा रुके आउट है। लेकिन मतलब थंबा मेले खुद लावेन खाली उबा करे। मामा साहब मारू नाम प्रेमा जी। क्या काम करो प्रेमा? मैं सब फैक्ट्री जाऊं। फैक्ट्री जाओ आप? ड्राइवर आदमी। काम में आप रो? विकेश। विकेश पढ़ते हो गए? हाँ, कौन सी क्लास में? 7वीं में। आप यहीं जाते हो स्कूल? नहीं, पिनवाड़ा। पिनवाड़ा जाते हैं। अब आपके गांव में स्कूल नहीं है? गाँव में है लेकिन वो दूर पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है। दूर पड़ती है? कितने दूर है? होगा 3-4 किलोमीटर। पिनवाड़ा भी तो दूर है इतना। गाड़ियों में जाते हैं। पिनवाड़ा गाड़ियों में जाते हैं या पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाने के कारण क्या कोई मतलब रोड वगैरह या नहीं है? क्या स्थिति? रोड तो है लेकिन गाड़ियाँ नहीं चलती। गाड़ियाँ नहीं चलती है, रोड छोटा होगा। पढ़ाई कैसी है यहाँ पर स्कूलों में? टीचर वगैरह है क्या कमी है? पढ़ाई तो सही चलती है, कोई स्कूल में नहीं चलती है। टीचर पूरे है कि कमी है? शिक्षकों की कमी है कि पूरे? टीचर तो पूरे हैं। पूरे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदाराम जी है। विदाराम जी क्या करते हैं? विदाराम जी मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा और कुछ? और कोई नहीं, सिर्फ ऐसे पहले अल्ट्राटेक प्लांट में काम कर रहे थे जी। लेकिन मैंने कुछ गांव की समस्या ज्यादा हो रही थी तो मैंने कुछ बात रखी थी कंपनी के अंदर कि मेरे गांव के अंदर ये समस्या है। इस बात को लेकर आप कुछ ध्यान दिया तो कंपनी ने मेरे को ब्रेकफास्ट बंद कर दिया जी। फिर मैं भी शांति से मेरा गांव के अंदर कोई थोड़ा मदद, चलो आपको वहाँ से मतलब निकाल दिया आपने जो मांग रखी? निकाल दिया।
क्या क्या समस्याएं थी? पहला तो जो ही कि मैंने वो जानकारी मैंने भी सुनी, जो मारवाड़ लाइव से भी हमने देखा कि लोगों को वहाँ से जो घरों से उनको निकाला जा रहा है, कोई मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ये बस ये मुआवजा का था और प्रदूषण ज्यादा हो रहा था, प्रदूषण के बारे में बोला था मतलब ये प्रदूषण हो रहा है, सब जन प्रदूषण हो रहा था, तो शांति बनाए, सब शांति से काम करो। तो फिर इस बात में कंपनी ने प्रशासन को भी बताया था, जिला प्रशासन ने भी बताया, कंपनी प्रशासन ने भी बताया, लेकिन वो ये बात सुनने में तैयार नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे क्रशर ये डाल रहे थे इधर, तो इसके लिए भी मैंने कोई कुछ बात करने के लिए गया था, तो फिर मुझे फंसा दिया सब। ये मतलब ये समस्या यहाँ पर पूरे ठंडी बेरी और आमली और ये सभी ठंडी बेरी माला आमली बड़े से गाँव है, उसके लिए पीछे जैसा कि आप देख रहे हो कि कुछ नृत्य और ये सब कुछ चल रहा है। ये गवरी नृत्य जो है ये चल रहा है ना? हाँ, ये गवरी है, ये आदिवासी का वो है, आदिवासियों की पहचान है, पहचान नृत्य है वो, हाँ? आदिवासी। तो क्या क्या होता है गवरी में, कोई जानकारी? गवरी में हर तरह का खेल निकाला जाता है, जैसे भैरव जी का है, चामुंडा माता का है, और भी कालका माता है, हर चीजें देवी देवताओं का जो भी है उसमें जो सब बताया जाता है। जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं तो आदिवासियों की पहचान है, गवरी नृत्य के खूबसूरत दृश्य है। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि लगभग इनके जो सदस्य इनके साथ में जो आए गवरी नृत्य के लिए, ये कहाँ से, गोविंदा से आए? ये हाँ गोविंदा तरफ से आए। तो ऐसा है कि जिस गांव में गवरी करवाते हैं वो गांव वाले इनको लाते हैं ट्रैक्टर या किसी और व्हीकल से, और लगभग 100 से ज्यादा इसमें पूरी इनकी टीम है जो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर पूरा खर्चा जो है वो पूरा खर्चा वहन आपके गांव वाले करेंगे? बिल्कुल, हम गाँव वाले मिलकर करते हैं जी। तो ये यहाँ लगभग आज ही के दिन रहेंगे? ये आज ही रहेंगे, आज लगभग 5 बजे यहाँ से रवाना है, और उसके बाद और कोई दूसरे गांव वाले? दूसरे गाँव वाले आएंगे। तो ये मतलब चलता रहता है इस बारे में? रहता है जी। ये 1-1.5 महीने का कुछ तो गांव का भी पूरा चलता है। देखो और युवा साथी है, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो नमस्कार, शुभ नाम आपका? शुभ नाम, मेरा नाम है सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी। जी। तो सुरेश कुमार जी, क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या तो सब ये है कि मतलब हमारे यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, तो अभी तक वो मतलब बना तो है लेकिन मतलब अधूरा है, ठीक है, अभी मतलब बनना थोड़ा बाकी है। तो हमारे यहाँ पे गांव के जो स्कूल जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, वहाँ पुल में मतलब जहाँ कीचड़ फैला हुआ रहता है, तब वो मतलब वो ऐसे मतलब होके जाते हैं तो वो बच्चे गिरने की भी संभावना है। तो कीचड़ वगैरह ज्यादा है और टूटा फूटा ऐसा? हाँ, टूटा फूटा है, सब गिरने की संभावना ज्यादा है। जी जी। कितने टाइम से ये स्थिति है वहाँ पर? ये स्थिति लगभग है तो मतलब महीने से पहले ही 2-3 महीने हो गए जी। तो ये जो रास्ता है, जो पुल बता रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये किसके बीच में आता है, कौन से रास्ते के बीच में? ये सब पिनवाड़ा मतलब ठंडी बेरी पिनवाड़ा मतलब ये सीधा होके भीमाणा की तरफ भी जाता है। तो ये मुख्य रास्ता वहाँ का है जी। ठंडी बेरी पंचायत क्षेत्र का जनसंवाद चल रहा है और मेरे साथ यहाँ पर आंगनवाड़ी में हम आए हैं, कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमला। कमला। कमला जी, कैसा चल रहा है यहाँ पर आप काम काज? हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ। बैठक वगैरह होती है यहाँ पर? होती है बैठक वगैरह। जी। बच्चे आते हैं? बच्चे आते हैं जी। आगे सरकार से जो सामान वगैरह है वो पूरा सामान पहुँचता है यहाँ पर? पूरा सामान पहुँचता है। पूरा पहुँचता है। हाँ। क्या क्या समस्या है यहाँ पर है? जो ये भवन है यहाँ पर, कोई बरसात का पानी वगैरह तो नहीं गिरता? हमारे इधर तो भवन पे नहीं गिरता। नहीं गिरता। पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर कोई नल वगैरह है? नल तो नहीं है। कहाँ से लाना पड़ता है पानी? कुएं से लाना पड़ता। कुएं से लाते हो पानी? उसके अलावा और कोई यहाँ पर क्या समस्या है? रोड की आने जाने की कोई दिक्कत? हाँ, रोड तो ये वो है, टूटा हुआ है, तो समस्या तो है। रोड टूटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं सभी यहाँ पर बैठी हुई है, बैठक यहाँ पर चल रही है, और हमारे साथ में यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो जतन संस्था से यहाँ पर आए हुए हैं, जो आंगनवाड़ियों के ऊपर कामकाज करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम किशन लाल है और मैं जतन संस्था में काम करता हूँ, जो पिंडवाड़ा तहसील के पूरे ब्लॉक में काम करती है जी। और उनका मेन काम है कि पिंडवाड़ा तहसील में जो है पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, किशोरियां और माएँ यहीं मिलती है जी। और जो अपना रावली से जुड़ा हुआ पूरा एरिया है और जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उन महिलाओं, किशोरों, छोटे बच्चे और किशोरियों में सबसे ज्यादा खून की कमी पाई जाती है जी। उसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि इनके समाज में अर्ली मैरिज होती है, वो तय उम्र जो गवर्नमेंट की है उससे पहले ही विवाह हो जाता है, तो इनकी परंपरा में है। तो उससे कैसे मतलब
कुपोषित बच्चे नहीं हो, ये जो चक्र है कुपोषण का ये कैसे टूटे, उस पर ये संस्था काम कर रही है। और यहाँ आप देख लो आज मीटिंग है जिसमें हर महीने किशोरियों की मीटिंग होती है और 3 माह में महिलाओं की मीटिंग होती है। इसमें इनको जागरूक किया जाता है, इस चीज से जागरूक किया जाता है उनको, जो अपने शरीर से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, अपने हेल्थ से जुड़े हुए, जैसे कि अपन कह सकते हैं ये कुपोषण है, एनीमिया से कैसे दूर हो अपन, भोजन कैसा मिले इनको, सही से बच्चों की देखरेख कैसे करें, इन विषयों पे मोटे मोटे तौर पर उनके साथ। पिंडवाड़ा ब्लॉक में ये विशेषकर कुपोषण का है, लगभग कितने प्रतिशत ये आंकड़ा हो सकता है अगर मोटा मोटे बात? हमने अभी जो बच्चों की स्क्रीनिंग की थी उसमें बच्चों का जो 3 प्रकार के कुपोषण होते हैं। एक तो अति गंभीर कुपोषण जो जिनको सीधा हॉस्पिटल रेफर करना होता है, तो इनमें भी वो भी बच्चे हैं, वो 5% या ऐसे होंगे। लेकिन ऐसे सामान्य कुपोषण देखे तो लगभग 20% 25% के आसपास है इनको बच्चों में। और महिलाओं तो जो गर्भवती और धात्री महिला है उनमें तो खूब सारा कुपोषण है, मतलब वो शरीर का सही से ध्यान नहीं देते और लगभग हर महिला में खून की कमी रहती है। क्या समाधान हो सकता है कुपोषण? समाधान ये हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि इनका मुख्य रोजगार ऐसा कोई स्थायी रोजगार नहीं है इनके, तो इनको मजदूरी पे जाना ही होता है। तो उसके साथ साथ में ये अपने जो यहाँ संसाधन मौजूद है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, वो उनका यूज करें, अच्छा खान पान लेवे, नशे से दूर रहें, तो इनका हेल्थ में सुधार हो सकता है और ये कुपोषण से खान पान के सुधार से ही होगा। बिल्कुल, मुख्य खान पान के सुधार से ही होगा। जैसा कि ठंडीबेरी पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। प्रसाद संस्था प्रधान नरोत्तम जी मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ विद्यालय की स्थिति है। नमस्कार, और पहले तो मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय का गत वर्ष का परिणाम कैसा रहा, कक्षा 10 और 12 का? गत वर्ष के हमारे परिणाम अच्छे रहे हैं। 10वीं में 94.78% रहा और 12th में 96.78% रहा। और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से अच्छे परिणाम रहे अगर आदिवासी क्षेत्रों को देखते हुए अपन बात करें। सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस विद्यालय में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, टोटल कितने पद है और कितने पद वर्तमान में भरे हुए, कितने पद रिक्त है और रिक्त होने से क्या समस्या पैदा हो रही है? यहाँ पे कुल 22 पद है। 22 में से शैक्षिक पदों में अपने ये भूगोल के व्याख्याता का पद खाली है, मैथ्स का सीनियर टीचर का पद खाली है, L1 में मैथ्स और साइंस का और अंग्रेजी का पद खाली है। बाकी गैर शैक्षिक पदों में UDC और ये पोस्टें खाली है। और हमारे शिक्षा का ये अपने शिक्षा विभाग की तरफ से भी हमको हार्ड डिस्क दी हुई है और स्मार्ट क्लास भी आई है, तो उस पर भी हम लेसन चला कर बच्चों को उसके स्तर पर ले आते हैं। जी, तो सर ये जानना चाहूँगा इसी बीच में कि जैसा कि आपने बताया कि ये पढ़ाई में यहाँ पर इस प्रकार की मुश्किल आ रही है, तो बच्चे जो भी है यहाँ पर वो जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा को समझने में कोई यहाँ पर समस्या हो रही है, हिंदी को कन्वर्ट करने में, समझने में, या फिर उसको कैसे मैनेज किया जाता है? और ये समस्या थोड़ी प्राथमिक स्तर पे होती है, लेकिन ज़्यादातर स्टाफ स्थानीय है तो वो उनको अपनी भाषा में समझा देते हैं और बाकी धीरे धीरे बच्चे हिंदी समझना चालू कर देते हैं। बाकी सुविधाओं के बारे में सर बात करें तो आपके विद्यालय में क्या पीने के पानी की सुविधाएं पर्याप्त है? और पीने के पानी की हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था है। ट्यूबवेल बना हुआ है और टैंक भी बना हुआ है, तो ट्यूबवेल से टैंक भरते हैं, जगह जगह बूथ बनाए नलों के, तो पानी हर जगह उपलब्ध है और भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध है। सर भवनों की स्थिति बात करें तो आपके जितने भवन चाहिए उस प्रकार से क्या भवन पर्याप्त है? और पर्याप्त है तो क्या उन भवनों में कोई पानी गिरने की ऐसी कोई समस्या कोई महसूस हो रही है? और भवन के कमरों की संख्या से देखें तो हमारे पास में पर्याप्त भवन है। अभी ये नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हो अभी बनी है और कमरे अच्छे, लेकिन पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरे थोड़े डैमेज हैं। बीच में बिपरजॉय के कारण गवर्नमेंट ने जो ये नुकसान हुआ था उसके लिए 3 कमरों की छत पे ये काम भी करवाया, टुकड़ी करवाई, तो उनमें पानी गिरना बंद हो रहा है। और बाकी 1-2 कमरों में पानी गिरता है तो हमने हमारे स्तर पे वहाँ पे सीमेंट वगैरह लगा के उनको ठीक करते हैं, साफ सफाई भी की है छतों की, तो पानी कम गिरता है। लेकिन उसके लिए और प्रयास है अपने विभाग से और भामाशाहों के सहयोग से 3 कमरे और है जिनमें थोड़ा पानी गिरने की समस्या है, तो उनके ऊपर भी टुकड़ी करवाने का प्रयास चल रहा है। यहाँ पर विद्यालय के लिए क्या आसपास के क्षेत्र से
या कहीं से भी यहाँ पर कोई भामाशाह आगे आते हैं या ऐसा कोई सहयोग किया है या करते हैं ऐसा कोई? भामाशाहों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ के लोग कभी अपने जो भी उनकी क्षमता है उसके अनुसार दान देते रहते हैं, और जब भी हम उनसे संपर्क करते हैं तो उनका पूरा सकारात्मक रवैया रहता है, वो कभी मना नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके आय के स्रोत कम है तो वो इतने बड़े काम तो नहीं करवा सकते, लेकिन अपने स्तर पे जब भी जरूरत पड़ती है हम जैसे छोटे मोटे कामों के लिए तो हमारे काम निकल जाते हैं। हम कभी पैसे के मामले में अटकते नहीं है। हमारे स्टाफ साथी भी कुछ है, जैसे हम भी है, तो मिलजुल के कोई ऐसा काम है तो उसको निकाल देते हैं। अंत में ये सवाल करना चाहूंगा कि आपके विद्यालय से खेलकूद में, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे आगे जाते हैं, कोई टूर्नामेंट में कभी गए, कैसा रिजल्ट रहा है या अभी भी कोई तैयारी चल रही है? बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स में पूरी ठंडी वेरी का पूरे सिरोही जिले में नाम है, और हर टूर्नामेंट में हमारी टीम किसी न किसी स्थान पे प्राप्त करती है, भले वो प्रथम स्थान प्राप्त हो, द्वितीय स्थान प्राप्त हो। हमारे यहाँ से इस बार भी ये अपने एथलेटिक्स में टीम जा रही है और बच्चों की अच्छी तैयारी है। हमारे एक सेवानिवृत्त शिक्षक है वीराराम जी, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो मेहनत करवाते हैं, और आज भी वो सेवानिवृत्ति के 5 महीने बाद भी लगातार स्कूल आ रहे हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, और हम भी टूर्नामेंट में बच्चों को भेजने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते, चाहे वो धन की हो या कोई भी गाड़ी करनी हो, व्यवस्था करनी हो, हम उनको अच्छे से लेके जाते हैं और हर टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। गत साल हमारी एक बच्ची स्टेट भी खेल के आई है उसमें जिम्नास्टिक में, और खेल के मामले में इस यहाँ का नाम हमेशा से ऊपर ही रहा है। सर, हमारी एक मुख्य समस्या ये है कि हमारा क्षेत्र 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पे पीएस स्कूल है हमारे अधीनस्थ पीओ में, मतलब 5 पीएस स्कूल है, लेकिन यूपीएस एक भी स्कूल नहीं है। तो सरकार या आपसे ये निवेदन है कि अगर कोई भी एक विद्यालय को यूपीएस में उसको क्रमोन्नत वो हो जाए तो हमारे बहुत बड़ी समस्या, बच्चों के लिए भी समस्या खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चे वहाँ से पैदल आने में और बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में थोड़ी समस्या होती है, तो उसको यूपीएस में करवाने के लिए आप थोड़े प्रयास मतलब पीएस स्कूल है लेकिन यूपीएस स्कूल नहीं है। हाँ, यूपीएस यानी कि 5वीं तक है, 8वीं तक का विद्यालय है नहीं, 8वीं तक का कोई विद्यालय, सारे बच्चे यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद में छठी से थोड़ी संख्या भी ज्यादा हो जाती है और स्टाफ की भी कमी रहती है, तो उससे थोड़ी समस्या मैनेज करने में थोड़ा का सामना करना पड़ता है। वैसे बच्चों के आने के लिए भी टफ है, जैसे कि एक बच्चा हमें मिला ठंडी बेरी में वहाँ उस तरफ, वो कह रहा है मुझे कक्षा 9 में मुझे पढ़ना है, लेकिन कक्षा 9 में पढ़ने के लिए ठीक वहाँ से मुझे यहाँ तक आना, वल्ली खुणा से यहाँ आने में उसको 5 किलोमीटर पैदल आना। इससे बेहतर कि मैं पिनौड़ा जाता हूँ, टैक्सी में बैठ कर वहाँ चला जाता हूँ। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, हमने हमारे स्तर पे मतलब व्हीकल नहीं चलता है, इस वजह से ये भी दिक्कत है। व्हीकल की भी समस्या है और रोड भी, मतलब रोड तो ठीक है, वैसे रोड बाकी पैदल आना पड़ता है बच्चों को। तो कक्षा 11 में मौजूद है मेरे साथ एक विद्यार्थी है, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपका शुभ नाम? पप्पूराम, हमारा शुभ नाम है जी। पप्पूराम जी, कहाँ से आप? हम चंडीगढ़ से। और क्या समस्या है यहाँ पर आपकी? सर, वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ समस्या है पर हम उनसे गुजर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे मतलब आने जाने में दिक्कत रहती है, क्यों हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, जो हम शॉर्ट रास्ते से जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत होती है जाने में। तो रोड है ही नहीं? रोड मतलब है हमारे लिए, शॉर्ट रोड है, जो वहाँ से हम थोड़े जाते हैं तो पत्थर वत्थर आ जाते हैं, तो मतलब चलने में दिक्कत होती है। तो कितना दूर है आपके घर से विद्यालय, कितना दूर है? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर? हाँ, वहाँ से हम आते हैं जो कितना टाइम लग जाता है आपको आने जाने में? सर 1 घंटा लग जाता है लगभग। हम फास्ट आते हैं ना तो आ जाते हैं, 1 घंटे में आ जाते हैं। मतलब एक तो रोड की समस्या और एक विद्यालय इतना दूर है, तो कोई ऐसे कोई व्हीकल कोई नहीं चलते वहाँ पर? सर चलते हैं, मतलब कम चलते हैं, जो सुबह सुबह इस बच्चों के लिए तो सर पैदल नहीं आना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा आपने बताया कि जैसे बहुत सी समस्या और हम उनसे गुजर जाते हैं, तो लेकिन उन समस्याओं को सामने रखा भी जाए तो बेहतर रहेगा। क्या क्या ऐसी समस्या है? सर वैसे तो बहुत कुछ, मतलब पानी की समस्या, वहाँ पर पानी वानी है, समय का पर्याप्त मिल जाता है, नल वगैरह है? हाँ सर, वो मिल जाता है। लाइट की सुविधा कैसी है? सर लाइट की सुविधा है, पर बारिश के दिनों में मतलब कमी आती है, जो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वायर टूट जाता है तो फोल्ड हो जाता है, तो वो कभी कभी चली जाती है, वो 2 या 1 दिन में वापस ठीक करके आ जाती है। मुख्य समस्या आपने बताई रोड के बारे में। हाँ सर, हाँ। कक्षा 12 में मौजूद है मेरे साथ एक विद्यार्थी है, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार। गोविंद जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? कानाराम जी। क्या काम काज करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो और भी आपके घर पे पढ़ाई में कोई आपसे कोई बड़ा भाई वगैरह है? वो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। आपके गांव के आसपास ऐसा कोई लाइब्रेरी वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था है पढ़ने की वगैरह? नहीं है, व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में ही आना पड़ता? हाँ सर। आपके विद्यालय में यहाँ पर हम बात करें तो क्या सभी विषयों के शिक्षक पूरे आपके? भूगोल के नहीं है। भूगोल के शिक्षक नहीं है। हाँ। वर्तमान में कौन पढ़ाते हैं आपको भूगोल? गलबराम जी सर।
सर वो पढ़ाते हैं। तो हम बात करें गोविंद जी समस्याओं के बारे में, तो आप कक्षा 12 में आप आगे भी आप जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या ऐसी दूर भी कॉलेज के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। तो अभी विद्यालय आने के लिए आपको भी क्या क्या समस्याएं महसूस हो रही है और क्या क्या समस्या है आपके गांव में कि ये समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए? हमारे राजस्थान स्कूल आने में कठिनाई होती है, पानी भरा हुआ होता है रास्ते में, सड़क नहीं बनी हुई घर पे जाने के लिए, सड़क नहीं बनी हुई, नहीं पानी ये ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ सर। उसके अलावा हम बात करें जैसा कि छात्रवृत्ति के वगैरह जो फॉर्म भरे जाते हैं, तो छात्रवृत्ति वगैरह मिल रही है या आपके गांव में आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके कोई डॉक्यूमेंट की कोई समस्या आ रही है, आधार कार्ड के लिए कहीं दूर जाना पड़ता, ऐसी कोई समस्या सुनने में मिली? आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन होता नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र ही बनाना पड़ता है, वो नहीं होता तो 10वीं की मार्कशीट मांगते हैं, स्कूल के कागज से होती भी नहीं है। मैंने भी देखा, मेरे लिए मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया जी, 2 साल की छात्रवृत्ति गई, 2 साल की छात्रवृत्ति गई। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र बना जब भी ऑथेंटिकेशन हुआ। कितने टाइम में जन्म प्रमाण पत्र बना आप? अभी बनाया है। अभी बना? हाँ। तो कक्षा 12 के एक विद्यार्थी मेरे साथ मौजूद है, शुभ नाम आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि भूगोल के टीचर नहीं है और स्कूल आने में समस्या ये है कि रोड थोड़ा टूटे फूटे और पानी की समस्या बना रहता है और स्कूलों में बस ठीक ठाक पढ़ाई होती है और बच्चे यही है कि टीचरों की बात मानते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो सब बच्चों को यही है, स्कूल में तो यही चलता है, क्योंकि स्कूल में तो सभी को ये लगता है कि हाँ पढ़ना है ना, उनको जबरदस्ती पढ़ा रहे। यहाँ पर तो आपको कहकर परीक्षा ली जा रही है, लेकिन जीवन में आगे बिना कहीं परीक्षा ली जाएगी। तो टीचर जो कहे आपके अच्छे के लिए कहेंगे। मैं इसी बीच ये बात रखना चाहूंगा कि आपके गांव में कौन कौन से नेता है? एमएलए आए कभी आपके गांव में? विधायक महोदय जानते हो कौन है विधायक? समाराम जी आए, वो कभी आए? तो चुनाव के टाइम में क्या क्या कहा उनको? रोड के बारे में बताया था गांव वालों ने या? मैं अमली का अमली के आप? अमली के तो अच्छी बात है। तो अमली से यहाँ कैसे आते हैं आप? बाइक से आते हैं। अब बाइक से आते हैं, यानी कि ये आने जाने का ये भी सफर लंबा है। यहाँ आने का कारण इसलिए क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई बच्चे कराते हैं पर बच्चे ध्यान नहीं देते और बच्चे बदमाश, इसलिए मेरा भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हम इधर आते हैं। आपके भविष्य की चिंता को लेकर आप आए। तो यहाँ पर कैसी पढ़ाई है? यहाँ पर पढ़ाई ठीक होती है, अच्छी होती है, टीचर पढ़ाते हैं, सब ध्यान देते हैं, पर यही है कि बच्चे मानते नहीं है बस। तो पढ़ाई का आपका पूरा सपना है। हाँ। तो अक्षय कुमार क्या करेंगे आगे जाके? आगे जाके बस यही कि IAS RS की तैयारी। IAS RS बढ़िया है, अच्छा सपना है। तो आगे लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए ये पिनवाड़ा कर लेंगे। पिनवाड़ा आप जाओगे आगे की पढ़ा लेंगे? कोचिंग के लिए वगैरह क्या स्थिति? जयपुर या कक्षा 9 में मौजूद है मेरे साथ एक बालिका है, इनसे हम बातचीत करते हैं खेलकूद के बारे में कि क्या कुछ स्पोर्ट्स में ये गए थे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन से खेल में गए थे आप? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कहाँ गए थे आप? सासोर। साचो? कौन से सर लेकर गए थे? पीटीआसी सर और बबल लाल जी। और बबल लाल जी आए थे क्या? जी सर। वीराराम जी? वीराराम जी भी आए थे। वीराराम जी आए और मैम आई थी। मैडम भी आए थे। कैसा रहा था वहाँ पर? अच्छा लगा था? जी सर। तो इस बार भी तैयारी है जाने की? हाँ जी जी। आपके साथ में और कौन बच्चे आती है? आप ही हो सिर्फ? नहीं, पूजा एक है 5वीं क्लास में और एक संगीता है 9th क्लास में। जी। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस वगैरह वो कहाँ करते हैं आप? वो घर पे ही, स्कूल में। स्कूल में और घर पे भी करते हो आप? हाँ। छोटे छोटे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद है, कक्षा 3rd में हम मौजूद है। तो पहले तो आप सभी का नाम पूछूंगा, उसके बाद कविता बोलेंगे। आपका क्या नाम है? नैनू। 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 राधा। राधा। आपका? वंदना। 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 आपका? शांति। शांति। आपका? रीतु। रीतु। ये पूरी टीम है इनकी, पूरी टीम है तुम्हारी। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर पंखा चलता है, आगे बोलते रहो। नीचे बगलू सोता है, सोते सोते भूख लगे, खाने बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, मेरा मामा नहीं, मामा गया दिल्ली, दिल्ली लाया 2 बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा। 2 बिल्ली लाया। 2 बच्चे यहाँ पर मिले हैं जिनके थोड़ी दिक्कत मैंने जैसे सुनने में मिली कि दोनों के यहाँ पर ये पट्टी लगी हुई है, तो ये जो तकलीफ है कुछ सूजन जैसा हो रहा है। और ये सर ने मुझे बताया कि इससे पहले भी 1-2 बच्चों को हुआ था और ये संक्रामक रोग की तरह ये फैलता जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग वाले या कोई भी अधिकारी ध्यान दे रहे तो इस पर विशेष ध्यान दें और स्कूलों में इसका समाधान करें। जैसा थोड़ा यूँ घूमो, ऐसा करो, ये देखो जैसा कि ये हुआ। कितना टाइम हुआ इसको? क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश। दुख रहा है? हाँ। दुख है? कतरा दारा हुआ नहीं? कतरा दारा दी है वो? काले हो जो। काले हो जो। थारो का नाम है?
हाँ नरेश नरेश कदी वो थारा हो काले वो कहाँ नाम है बेटा थारो रीतू थारा ही दू करियो है हाँ? इस प्रकार से जैसा कि देखा कि 2-3 बच्चों के है और भी बच्चों के नहीं हो और जल्दी समाधान हो। जैसे देखो सर बता रहे हैं कि एक और बच्चा, ये देखो सभी की ये चीज होती जा रही है। तो इन सभी के ये मतलब दर्द हो रहा है और बच्चों की दिक्कत हो रही है, तो इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? यहाँ तो समस्या तो कोई जैसे अपन बात करें कि बिजली कहीं कहीं जगह नहीं पहुंची ऐसी? नहीं बिजली तो सब जगह पहुंची। हाँ पहुंची है। उसके अलावा और क्या कामकाज की कोई समस्या? काम तो अभी तो हुआ ही है। मारवाड़ लाइव का वीडियो देखा था पहले कभी? हाँ देखा था मैंने। कौन सा वीडियो देखा था? मोरस वाला देखा था। देखा था। हाँ मजा आया था। हाँ देखने में मजा आया था। हाँ आपको मजा ना आप पूछो ठंडी वेरी नाम की पड़ी कटा है ठंडी वेरी मोर जाए मा है बोट वेरो है के दो स्कूल है के मोर जाए मा ते पानी ने वरसाद वो 5-10 साल तो वही पानी होंगनु से यू कतरो अलगो हटा दी ओट होंगनु से मार जाए में से दोटे तो बोला पानी जातो ने? हां पानी जातो पानी है। हां पानी ठंडो जगह ठंडी वेरी हां ओ मोर को है के ओ मोर ओडर नीचे ठंडे विरे से ओ मोरे पानी खूब है ये भाई। हां कोई रोडी रे कमी है एटे भाई रोड है जेटा पुली वेज गाड़ी पर वे पुली नहीं है पुलिया ठीक है कटा तक नहीं है। ठंडी वेरी थी पार्टिकला बस में पार्टिकला में है कोई अरे पर के भी है ज्यादा पार्टिकला में कमी है एक तो पुलिया से तो पानी में भाई यहाँ पानी तो आगे फैली है तो बटे की कर जाए बार लोग वो पुली वे तो ऊपर भी गाड़ी बाइक की जाए। ये सरपंच हुआ था अपन नहीं हुआ था सरपंच जी अंति बोला आप सरपंच टाटे ना मैं तो यहाँ हमारे सरपंच ने भाई हम भी ओ मतलब प्रत्याशी थे आप सामने इनके। कोई उनके 30 वोट थे मैं हरियाणा ये जीता ये मोहालो जी से बीजा नहीं यो हारा बहनों भी हम अण में का राजनीति में तो भाई भाई थी वे जनता फैसलो करे में कोई नाराज बीमारी कौम नहीं। सही बात अण में तो का अपने तो मो सरपंच हो तो वो कौन करा वो बता रहा ये तो मैं भाई गवर्नमेंट में जो नियम है वो तो सरपंच करावे का नियम नहीं वे तो सरपंच बोले कटाती करा सुविधा करावा रहो। हां फैमिली साहब ने थोड़ी वोट दे दी दोगे? हैं मोदे उनस देव ने वो बुआर सोरो है के प्रचार करवाई जाओगे? हैं प्रचार करवा जाओ। एमएलए हम टे गया था एटा एमएलए साहब एक सोरे एनार बेन ते के एमएस साड़िए के ते बीजा मेरे उबा हुआ था ना आदिवासी पार्टी थी मेरे हैं मेगारम वो तो वटारोस हमने दी तो वोट वो ना ते की कन दियो दे ता मोमो है मैं बुआर सोरो है यू तो बीजो ने वोट दे रही थे के? हां मैं तो बीजो ही देवराविया था। एमएलए साहब कौन तो का कीदो कौन तो मोरे वहां कीदो एक वो कीदो हो रोड दे दो सीसी ने वो माता जी पेश को कीदो वो कीदो हमें एक बार एमएलए साहब के वो एक मारे संगत बनाऊ के कोई सुसनात कन कोई पत्रों है तो कराव आपको केजी बोला है थोड़ा तो मोनी होगा मोन ये तो गिनो मोन आती है नहीं ना बापो तो सपा एफिल तो आपका थनोबा बनावा तो एमएलए हैं थनो उबा बाका तो ब्रो ता कोई ने पण बेणिया ना भाषण देनो पड़ी बाने थनो केन देयो भाषण हैं भाषण तो पूदिया ठीक है भाई हम बने एम के मोई वोट प्राल जोरे ठाड़ी वेरी में देवाराम ग्रासिया तो समाराम जी हमें लेकर आया कि ये जो ठंडी बेरी गांव का नाम पड़ा तो ऐसी ठंडी बेरी बनी हुई है यानी पानी का एक ऐसा स्थान है जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी ऊपर आता रहता है। आता रहता है और यहाँ से पानी मतलब कभी खत्म नहीं होता यहाँ पर? नहीं पानी गर्मी में भी नहीं होता? गर्मी में भी पानी ये वेरा है ना वेरे में ऐसे रहता है इसी से नाम पर ये पड़ा है। तो चलते हम देखते हैं ठंडी बेरी कहाँ पर है किस स्थिति में। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ठंडी बेरी। तो मेरे पास में जो पीछे जो ये स्थान दिख रहा है तो ये खजूर का पेड़ है, इसके पास में इस प्रकार से गोल प्रकार से वो ठंडी बेरी का स्थान बना हुआ है। अभी क्या बरसात की वजह से झाड़ियां वगैरह ऊपर आ गई इसलिए वो स्थान नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये जो पूरी जगह है यहाँ पर वो ठंडी बेरी है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी ऊपर आता है। हाँ आता है। सही है। हाँ पानी यहाँ से निकल गए और इस तरफ जाता है। हाँ जाता है जी। और ये पाली और सिरोही की सीमा के बीच में? हाँ बीच में है। इधर से आए पाली आगे, इधर से सिरोही आगे। तो ये सिरोही की ठंडी बेरी और ये पाली की ठंडी बेरी? हाँ ये
ये है ना आप अपन ये अपन बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर में खड़े हैं और ये इधर से आगे पार्लियामेंट, इधर से आए सिरोही में। ठंडी वेरी पंचायत का जनसंवाद चल रहा है। हम गांव में गए, बहुत कुछ चीजें जानी समझी, विद्यालय में भी गए, हर जगह गए। उन सारी समस्याओं को लेकर हम पंचायत भवन में पहुंचे। यहाँ पर हमारे साथ में जो सरपंच महोदय है कविता देवी जी है, तो किसी कार्य से सरपंच महोदय ने बताया कि कहीं बाहर गए हुए, तो यहाँ पर ये सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है मोहन लाल जी। इनसे हम वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ कामकाज हुआ है, क्योंकि हमारे साथ में बहुत से कहते हैं कि सरपंच प्रतिनिधि से आप वार्तालाप, तो इसका कारण ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम पंचायत में जाए तो बात कर ही आए। किसी कार्य से सरपंच जो भी पद पर है वो कहीं बाहर गए हैं, तो बिना बात किए आने से क्या है उस पूरी बात का सार नहीं निकलता है, तो जानकारी लेनी पड़ती है। इस कारण हम सरपंच प्रतिनिधि से बात करते हैं। मेरे साथ में ठंडी वेरी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहन लाल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर मारवाड़ लाइव पर। सबसे पहला सवाल आपके सामने मोहन लाल जी रखना चाहूंगा कि आपके पंचायत क्षेत्र में हम आए तो बहुत कुछ चीजें जानी समझी। सबसे पहले हम जो वो स्कूल जो बनाई, जो बरली खेरा या क्या नाम है, बल्ली खुना पर जो विद्यालय है, वहां पर बाहर की तरफ कुछ लोग जो मिले उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइट की समस्या है, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। इसका कोई कारण? अच्छा, लाइट की समस्या जरूर है जी। उसका हमने प्रयास 2 साल से हमारा प्रयास जारी है जी। और हमने विधेयक से लिया है। पहले लिया था, वो क्या बजट खत्म हो गया था, तो हमने स्वीकृति वहाँ से हो गई थी, लेकिन वहाँ से बजट खत्म हो गया था, हमको वो बजट नहीं मिला, इसलिए हमारी वो लाइट से वंचित रह गए। उसके बाद में वापस विधायक साहब से मिले और बोला कि हमारे वल्लीकुना में सब जगह लाइट है और वल्लीकुना में लाइट नहीं है, तो इसका हमको बार बार सुनना पड़ता है, कैसे भी करके हमारे वल्लीकुना में लाइट होनी चाहिए। तो अब हमने जाके कल भी वहीं थे, अपने सिरोही किए थे और परसों भी वहाँ से जो अटका हुआ था वो कोई फाइल उसको निकाली और ये जीएसएस पहुंचाई और कल यहाँ से वापस जो अपने पूरा इसका जो पूरा प्रोसेस यहाँ से कल वापस भिजवा दिया है। तो अब एक 10-15 दिनों में स्वीकृति आ जाएगी और अपने ये 1 महीने भर में हमारे शायद हो जाएगा, पूरे सब घरों में लाइट हो जाएगी। एक आपके सामने एक सवाल ये रखना चाहूंगा कि हम पिंडवाड़ा से जब मालप होके यहाँ से इस रास्ते से आते हैं, तो ये जो रास्ता है ये बहुत खराब स्थिति में हमें दिखा। उसके अलावा हम आंगनबाड़ी जो ये यहाँ पर है आपके, इस आंगनबाड़ी के आगे की तरफ भी ये रास्ता देखा। इन रास्तों पर कामकाज कब हुआ था या आगे कभी होने वाला है या क्या स्थिति है? अच्छा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और वहाँ से भी लेटर आया और अभी स्वीकृति भी हो गई है। ये शायद अभी बारिश के बाद में ये काम चालू हो जाएगा। तो जो पुलिया का काम था, तो पुलिया तो आपने देखा होगा कि रास्ते में पुलिया तो तैयार हो गया है और ये बारिश खत्म होते ही हमारे ये एमएलए साहब ने करवाया है, समाराम जी ने जी। तो ये हमारा ये मालप से ठंडी वेरी पूरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो पुलिया ये जो है ये काम आधा बीच में कैसे रह गया, ये कभी बाद में शुरू होगा ऐसा? नहीं, शुरू वो पुलिया तो बन गया आगे की तरफ। एक यहाँ पर ये जो स्कूल आने वाला ये जो पुलिया आप बता रहे हैं आपके ठंडी वेरी में, ये नया पुलिया ये जो बना है, नहीं तो ये काम चालू है, काम चालू है। थोड़ा और पिंडवाड़ा और बन रहा है ना, यहाँ से वहाँ गए तो ठेकेदार एक ही है, अब वहाँ चालू है, वहाँ कर रहे हैं और वहाँ काम होते ही यहाँ आ जाएगा, ये काम हो जाएगा। ये भी है। अंत में ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो विद्यालय में हम गए तो विद्यालय में लगभग सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन एक व्यवस्था जो जैसा कि हर जगह ये समस्या चली रही है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षकों की कमी को लेकर आपने कोई प्रयास किया, किसी को अधिकारी को बताने का वगैरह? नहीं, हमने बहुत प्रयास किया है। एमएलए साहब को भी कई बार बताया है और हमने सिरोही भी जाके ज्ञापन दे के आए, डीओ साहब को भी मिले, प्रयास बहुत किया है। लेकिन क्या है, वो हमारे अभी टीएसपी की वजह से वो आने वाले थे और दूसरे ट्रांसफर करके चले गए, तो अब थोड़ी कमी है। लेकिन टीएसपी कोटा होते ही हमारा ये हो जाएगा। सब ऐसे ही हमको जवाब ऐसे ही मिला कि अब क्या करें, अभी वो ये है जो टीएसपी का आपका हमारे टीएसपी में आता है। ये महसूस किया ये जो भी टीएसपी क्षेत्र में जितने विद्यालय है हम जहाँ गए वहाँ पर शिक्षकों की कमी थोड़ी ज्यादा ही हमें दिखी है। ज्यादा ही है। तो पहले से थे, बाहर के थे, सब यहीं आए थे। तो उन्होंने क्या हुआ, तो बीच में वो हुआ था कि ट्रांसफर का वो
हो गया था, तो सब अपने अपने जो नजदीक पड़ता है वहाँ अपने अपने चले गए। तो अब हमारा ऐसा कैसे खाली का खाली पद रह गया। तो अब टीएसपी का अब भर्ती आने वाली है, इसमें भरेंगे। ऐसा अंत में एक सवाल ये रखना चाहूंगा कि जो विशेष समस्या जो हमें जानकारी मिली थी, जब आमली पंचायत का हमने जनसंवाद किया था तब भी हमें ये जानकारी मिली थी। ठंडी वेरी में आए तो यहाँ पर भी लोगों से ये जानकारी मिली। पास में जो फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री जो है, वहाँ का जो उसका दायरा है, जैसा कि कह रहे हैं कि बढ़ता अभी जा रहा है, कोई नया क्रैशर लग रहा है, तो लोगों को घर खाली करवा कर घरों में दरार आई, ये भी शिकायत मिली। घर खाली करवा रहे हैं और कुछ मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ये कुछ जानकारी आपके पास आई, तो इसको लेकर आपने क्या फैक्ट्री प्रशासन से कोई बातचीत हुई आप? अच्छा, फैक्ट्री प्रशासन से तो कई बार बातचीत हुई है, लेकिन वो क्या है, ये फैक्ट्री वो हमारे ठंडी वेरी वालों को, आमली वालों को सब गुमराही बना रही है, गुमराही बना रही है कि ये करेंगे। उस मौके पर जीरो है, कुछ काम ही नहीं किया है। और नहीं, हमारे इधर पूरा माइंस ठंडी वेरी में आया हुआ है। यहाँ से हमारे लोगों को खाली करवा के दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं, घर खाली कर रहे हैं तो रोजगार तो उसको मिलना चाहिए, उसको रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। और घर खाली करके कोई दलाल से पैसे दिलवा के आपसे हटो, आपका ये पैसे ले लिए, अपने ये जमीन भी खाली कर दो और यहाँ जहाँ जाना हो जा दो। तो हमारे ये बहुत समस्या आ रही है लोगों को। ये क्या, हमारे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए लोगों को पहला बुला के सब कोई दलाल रखते हैं, दलाल से सब ये करते हैं कि भाई जितना पैसे लेना है उतना ले लो, आप यहाँ से निकलो। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत समस्या है। हमारा ठंडी वेरी ये स्थिति रही तो हमारी ठंडी वेरी पूरी पंचायत खत्म हो जाएगी। ये स्थिति रही तो ये माइंस बढ़ता ही जा रहा है, हमारे ठंडी वेरी में पूरा बढ़ रहा है। तो हम फिर हमारे पूरे ये पंचायत के निवासी को, मेरे को ये लग रहा है कि लास्ट में पूरी पंचायत खत्म हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। ये हमारे ये अल्ट्राटेक से हम बहुत परेशान है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि फैक्ट्री का जो कार्य है वो कार्य क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है और ये स्थिति बन रही है। एक ये जो बात है टीएसपी क्षेत्र, तो टीएसपी क्षेत्र में ग्राम सभा लागू होती है और जैसा कि फैसा एक्ट जो लगता है, तो ग्राम सभा के निर्णय के अंदर ये जो है, तो ये क्या ग्राम सभा लागू हुई और उस कानून के अंदर क्या दायरे में ये कामकाज हो रहा है जो भी हो रहा है? अच्छा, नहीं, ये तो हमने किया तो है ही है। कई बार ये हमने ये लेटर पेड पर लिख के भी दिया है और प्रस्ताव भी लिया है, और प्रस्ताव लेके अभी हमने वो आगे तक पहुंचा नहीं, अभी पहुंचाएंगे। कलेक्टर तक हम वो पहुंचना था, हमारा ग्राम सभा में हुआ के अनुमोदन हुआ था। ये हमारे ठंडी वेरी में ये बढ़ रहा है। इसको जो खातेदार जमीन आ रही है, मकान आ रहे हैं, हमने अभी वो बनाया है, कलेक्टर साहब को देना है कि भाई उसको लीज को कैंसिल की जाए, क्योंकि हमारे लोग कहाँ जाएंगे। ये भौतिक सत्यापन करना चाहिए कि क्या है, वो घर थे, कृषि भूमि थी, वहाँ भी लीज कर दी। ये तो बहुत अनदेखी बात, लीज को बढ़ा दिया गया। और ये तो उसमें मकान भी आए, कृषि भूमि भी आ गई। तो ये तो बहुत हमारे ये बहुत नुकसानदायक हुआ है। एक नहीं खाली थी वो तो लीज हो सकती है, लेकिन आबादी क्षेत्र और रह रहे हैं वो भी इन्होंने लीज ले लिया। तो लोगों को फिर अब तो धक्का दे के निकाल रहे हैं, निकलो आप, ये स्थिति है। तो ये हमने सब बनाया है प्रोसेस, अब हम कलेक्टर को ज्ञापन देना जरूरी है। जैसा कि जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है ठंडी वेरी पंचायत का, उसके साथ में शुरुआत में हमने बताया था कि यहाँ पर गवरी नृत्य चल रहा है और यहाँ पर आदिवासी की संस्कृति जो है उनको जिंदा रखने के लिए सारा कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो गवरी नृत्य का जो आनंद लिया जा रहा है, हम वापिस पहुंच चुके हैं और अभी आपने ये खूबसूरत दृश्य देखे कि किस प्रकार का यहाँ पर ये पूरा नृत्य चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत से लोग, युवा साथी मौजूद है, आप देख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ भीड़, जैसा कि कैमरामैन ने आपको बताया कि कितनी भीड़, कितनी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। कुछ एक साथी यहाँ पर मौजूद है, इन सभी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा प्रोग्राम होता है, कैसे होता है, क्या क्या रीति रिवाज है, सारी कुछ जानकारी लेंगे। बोला तो राम साहब। राम। ये अपना जो इतिहास हुआ ना मनुष्य का, जब से ये परंपरा हमारी चल रही है आदिवासी की,
तो ये मान लो हर साल 6 महीना घर से निकल जाते हैं। और ये जो पूरी टीम इनकी है 6 महीना हर साल घर से निकल जाते हैं। हाँ मतलब 1.25 महीना। सवा महीना। 1.25 महीना। जी। 1.25 महीना कुछ नहीं खाए, लीलू एक सब्जी भी वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, खाएंगे खाना खाएंगे लेकिन हरी सब्जी कुछ नहीं, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, हरी धनिया वगैरह मिर्ची वगैरह कुछ नहीं, हरी सब्जी कुछ नहीं, अपने दाल वगैरह भात वगैरह ही खाते हैं। दाल या भात ये खाएंगे। जो फिर अपन नौरता बैठते हैं ना, नौरता पे घर पे चला जाएंगे, फिर नौर तो लेंगे 9 दिन उधर बैठेंगे 9 दिन पे 9 दिन पूरा हुआ फिर विशेष पूरी करनी पूरी हो जाए। यहाँ पर इनकी खाने की वगैरह व्यवस्था आपके गाँव वाले गाँव वाले करते हैं। तो गाँव वाले करते हैं, कोई उसको पैसा या देना है तो गाँव वाले कोई भी इस प्रकार से कोई पैसे का सहयोग भी कर सकता है अलग अलग। बिल्कुल। शादी है अपने गाँव के भी है कि सब बाहर की गबरी नृत्य चल रहा था, लेकिन जबरदस्त बारिश हुई है। आप देख रहे हैं कि छाता लेकर सभी यहाँ पर खड़े हैं। ये बेहतरीन दृश्य है यहाँ पर, लेकिन बीच में जो गबरी नृत्य या जो आस्था का प्रतीक है, आज चामुंडा माता के नाम से ये कर रहे हैं, तो अलग अलग देवी देवता के नाम से ये कर रहे हैं। बीच में ज्योत अभी भी लग रही है, वो ज्योति लग रही है। और जो कहते हैं कि मारवाड़ी मत में जिनको जो पवन आया है या जो माता जी प्रकट हुए हैं उनके अंदर, वो वहाँ पर भी मौजूद है। कितनी भी बारिश आए तो वो वहाँ से नहीं हटेंगे। जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पर इतने सारे लोग ये मौजूद है, इन सभी ने मुझे ये जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर अभी आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसा लगा, ठंडी बेरी पंचायत का जनसंवाद कैसा लगा। बहुत सी समस्याओं को जाना, उन समस्याओं को सरपंच महोदय के सामने रखा और साथ में आदिवासी संस्कृति को संजोने का पूरा प्रयास किया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगोर। बहुत बहुत धन्यवाद।